जन्म जन्मांतरों से ये मन भाग रहा है, संसार में सुख ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सुख का आदि है। इसकी भी कोई मामूली हस्ती शक्ति नहीं है, ये भी त्रिकुटी का स्वामी है। तो वो उस सुख को प्राप्त करता रहा, अब उस सुख को छोड़ करके यहाँ जब आ गया तो यहाँ सुख ढूंढ रहा है। और जब उसको वो सुख मिल जाएगा, जब शब्द की लज्जत मिल जाएगी, तो अपने आप भागा दौड़ी छोड़ देगा। अब जिसको हीरे जवाहरात मिलेंगे वो कौड़ियों के पीछे क्यों दौड़ेगा? हाँ, तो नहीं दौड़ेगा। अगर किसी भिखारी से कहा जाए कि ला मुझे 10 रुपया दे, नहीं देगा, वो मरने मारने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके हाथ में 20 रुपया रख दो तो 10 रुपए की मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। ऐसे ही मन को जब ऊंची लज्जत, इस लज्जत से ऊंची लज्जत जब मिल जाएगी, ऊंचा सुख मिल जाएगा, तो मन अपने आप ये संसार के सुखों को छोड़ करके उसमें रम जाएगा। तो कोशिश करिए शब्द को पकड़ने की, उस अनहद वाणी को सुनने की, घंटे शब्द की आवाज को सुनने की। और इससे सरल इस संसार में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया लाखों लाख वर्ष तक उल्टे पेड़ पर लटके रहे, शरीर को सुखा दिया, शरीर को गला दिया, क्या नहीं किया उन्होंने उस मालिक को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमको आपको तो कुछ नहीं करना, ना उल्टा लटकना, ना सीधा लटकना। स्वामी जी कहते थे जैसे चाहे तैसे भजन करो, लेट कर चाहे लेट कर बैठो, सोफा पे बैठ जाओ, जैसे सुविधा हो, कान में उंगली डालो, कुछ करना नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी। अरे खेती बाड़ी जमीन जायदाद में तो मेहनत करनी पड़ती है जी हुजूर। परमात्मा को प्राप्त करने में तो कोई मेहनत नहीं है, आराम से सिर्फ बैठना ही तो है जी हुजूर। और फिर भी हम अपना बैठ पाए क्या फायदा है ना। हाँ, तो इसलिए बैठ कर लेट करके और कान में उंगली डाल के उस शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। एक बार वो शब्द मिल जाएगा, वो लज्जत मिल जाएगी, तो ये अपने आप सब शांति आ जाएगी। ये दया तो आप भी करोगे समझ महाराज, ये दया तो आप ही करोगे, शब्द तो आप ही पकड़ोगे। मैं नहीं तो गुरु महाराज की दया तो बराबर होती रहती है, ऐसा नहीं है। दया ना होती तो नामदान क्यों मिलता, दया ना होती तो मनुष्य शरीर क्यों मिलता जी हुजूर, दया ना होती तो ऐसे समर्थ महापुरुष क्यों मिलते। तो ये सब दया ही तो हुई है, और दया से ही आप जुड़े हुए हो, दया से दरबार में जुड़े हुए हो। पता नहीं कहाँ से पकड़ के मालिक दरबार को पहुंचा दिया। तो दया तो बराबर हो रही जी हुजूर। अब हमको आपको दया का पात्र बनना है। अब हमारा बर्तन ही यदि गंदा है, अगर हम उसमें दया दें, उसमें दूध डालेंगे तो वो दूध फट जाएगा। पहले अपने बर्तन को तो साफ कर लो। मालिक को खींचने में देर नहीं लगती है, गुरु महाराज तो दया कर दें, एक झटके में खींच दें। लेकिन यदि रेशम का कपड़ा झाड़ियों में उलझा, एक झटके में खींचोगे तो चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे उसके। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता निकालना पड़ता, धीरे धीरे निकालना पड़ता, ताकि साबुत कपड़ा निकल आए। तो ऐसे गुरु महाराज दया करते हैं और धीरे 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 जीव को जो है इस तरफ से उस तरफ लगा देते हैं। ये हम लोग क्या जाने, क्या भजन, क्या ध्यान, संसार के कर्म कांडों में सब लोग उलझे हुए थे। लेकिन वो तो गुरु महाराज की कितनी बड़ी दया कृपा हो गई, तो धीरे से इधर से उधर लगा करके और ऐसे रास्ते पर चला दिया। ये सबसे सनातन रास्ता, इससे सनातन कुछ नहीं है, यही सनातन धर्म है। हाँ, तो ये मालिक की बड़ी विशेष दया कृपा है। तो भजन तो सब लोग बराबर करिएगा।